हेलो बच्चों, आइए सुने मजेदार कहानियां दी एनक टीवी के साथ। गज्जू हाथी, ताकतवर, दिल का साफ, थोड़ा मासूम। चिंकी लोमड़ी, तेज दिमाग, बातों में फंसाने वाली। कल्लू बंदर, मजाकिया, समझदार दोस्त। धीरा कछुआ, शांत, गहरी सोच वाला। यहाँ पर हाथी पानी उछालते हुए अपने आप से कहता है, अरे वाह, ये पानी इतना ठंडा है कि मेरी नींद भी भाग गई। अगर रोज ऐसे नहाऊं तो साबुन की छुट्टी। यहाँ पर चिंकी लोमड़ी डांस करती हुई आती है। टाड़ा! जंगल की सबसे स्मार्ट लोमड़ी आ चुकी है। अच्छा, तो स्मार्ट होने का कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? चिंकी हंसकर, नहीं, बस खुद को स्मार्ट मानना पड़ता है। कल्लू बंदर पेड़ से उल्टा लटक कर, अरे अरे, इतनी बातें नीचे हो रही हैं और मुझे कोई बुला ही नहीं रहा। कल्लू, उल्टा लटकने से दिमाग उल्टा तो नहीं हो गया? कल्लू हंसते हुए, नहीं, उल्टा लटकने से आइडिया सीधे आते हैं। चिंकी लोमड़ी कहते हैं, गज्जू, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारी परछाई भी छाया देती है। गज्जू मासूमियत से, अच्छा, फिर बारिश में मैं छाता बन सकता हूँ। धीरा कछुआ धीरे धीरे आते हुए, मैं धीरे चलता हूँ लेकिन बात बिल्कुल सही समय पर करता हूँ। कल्लू हंसते हुए, धीरा चाचा, आपकी बात वाईफाई से भी स्लो आती है। धीरा मुस्कुराकर, लेकिन कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर चिंकी लोमड़ी अपने आप से बात कर रही है। अगर राजा बनना है तो सबको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। अगर राजा बनना है तो सबको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। लेकिन दोस्ती में जोर क्यों? कुछ जानवर आपस में बहस करते हैं। माहौल बदलता है। लोमड़ी की चाल से जंगल में धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी। बंदर को शक। कल्लू, मुझे लगता है ये लोमड़ी कुछ ज्यादा ही चालाक है। यहाँ पर फिर से चिंकी लोमड़ी अकेले में जंगल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। लोमड़ी की साजिश अकेले में। चिंकी खुद से, अगर हाथी मेरे साथ रहा तो राजा भी मेरी बात मानेगा। मुझे सब खुश चाहिए, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। खुद से, अगर हाथी मेरे साथ रहा तो राजा भी मेरी बात मानेगा। यहाँ पर गज्जू हाथी कहता है, मुझे सब खुश चाहिए, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। यहाँ पे जिनकी लोमड़ी फिर से अकेले में साजिश रचने लगी और अपने आप से बात करने लगी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि बंदर उसके पीछे उसकी सारी बात सुन रहा है। अगर सीधी चाल फेल हो गई तो टेढ़ी चाल अपनानी पड़ेगी। लगता है ये लोमड़ी कुछ ज्यादा ही चालाक है। अरे, जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर गज्जू हाथी कछुआ से कहता है, कभी राजा बनो, कभी दोस्त बनो, मेरा दिमाग तो गोल गोल घूम रहा है। दिमाग घूमे तो बैठ जाओ, गिरने से बच जाओ। टड़ा! जंगल की सबसे स्मार्ट लोमड़ी आ चुकी है। नहीं, बस खुद को स्मार्ट मानना पड़ता है। गज्जू, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारी परछाई भी छाया देती है। अगर राजा बनना है तो सबको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। अगर हाथी मेरे साथ रहा तो राजा भी मेरी बात मानेगा। अगर सीधी चाल फेल हो गई तो टेढ़ी चाल अपनानी पड़ेगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैंने गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दो। यहाँ पर चिंकी लोमड़ी सबको कहती है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो बहुत दुखी हूँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये आंसू कम और एक्टिंग ज्यादा लग रही है। यहाँ पर सारे जानवर आपस में कुछ खुसफुस कर रहे थे कि कौन राजा बनेगा, लेकिन लोमड़ी की चाल ऐसी थी कि सारे जानवर आपस में ही लड़ रहे थे। वो कह रहा था कि मैं राजा बनूंगा, वो कह रहा था कि मैं राजा बनूंगा। और यहाँ पर गज्जू हाथी की परेशानी और भी बढ़ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कालू बंदर कहता है, चलो सच पकड़ते हैं। अरे, पक्का पकड़ना है ना उसे, लोमड़ी को, लेकिन हमें ध्यान से इसे पकड़ना होगा। लोमड़ी बहुत चालाक है, वो जल्दी से हाथ में नहीं आएगी।
हमें कुछ प्लान बना के इसे पकड़ना होगा। यहाँ पर लोमड़ी अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी बंदर समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, और ये लोमड़ी तो वहां कुछ और कह रही और यहाँ कुछ और कह रही है। लगता है सारी साजिश इसी की ही है। मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे जानवर आपस में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर शेर आता है और शेर कहता है, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमारे जंगल में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? कल सुबह सुबह सभा होगी और सबको यहाँ पर आना है और फैसला होगा कि ये सब आपस में इतना क्यों लड़ रहे हैं, और ये पता भी चल जाएगा कौन इन सब को लड़ा रहा है। और कल्लू बंदर, तुम पहले गुफा में आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। यहाँ पर कल्लू बंदर राजा से मिलने आता है। तभी शेर राजा उससे पूछता है, कल्लू, बताओ ये सब किसके कारण हो रहा है? जंगल में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? सारे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये मुझे सच सच बता दो। महाराज, ये सब चिंकी लोमड़ी के कारण हो रहा है। उसने सारे जानवर को आपस में लड़ाया है ताकि वो खुद राजा बन सके, इसलिए सब परेशान हो गए हैं। अब आप भी ऐसा कुछ कीजिए कि बस सब पहले जैसे हो जाए। दूसरे दिन सुबह होती है और सारे जानवर आ जाते हैं, जैसा कि शेर ने कहा था। तभी यहाँ शेर कहता है कि कल्लू आगे आओ और सबको बताओ ये सब किसने किया था, ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर उन सबको लड़ाने का काम किसका है। सारी सच्चाई बता दो। हाँ महाराज, अभी बताता हूँ। ये सारा काम चिंकी लोमड़ी का है। वो सबको लड़ाती थी, छोटे मोटे आंसू बहाती थी, ताकि सारे जानवर उसके ऊपर तरस आ जाएं और वो जंगल की राजा बन जाए। इसलिए उसने इतना सब ड्रामा रचा था। यही है जो सबको लड़ा रही थी, और यही सच्चाई है। इसने ही सब ये किया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ही जंगल के माहौल को खराब कर दिया है और अपने दोस्तों को ही लड़ा दिया था। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। दोबारा ये सब मैं कभी नहीं करूँगी। यहाँ पर गज्जू हाथी कहता है, चिंकी, ये सब तुमने किया है। तुमने ही अपने दोस्तों को लड़ाया था। अगर तुम्हें राजा ही बनना था तो हमसे कह देती। हम कहाँ बुरा मानने वाले थे। तुम राजा बनो तो हमें तो और भी अच्छा लगेगा। इतना समझ लो, दोस्ती में कोई चीज़ छीनी नहीं जाती। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की खुशी देखता है। आइंदा कभी ऐसा मत करना। हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। तभी यहाँ शेर चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारी ही चालाकी तुम पर भारी पड़ गई और तुमने सारे जंगल का माहौल खराब कर दिया है। ऐसी चालाकी किस काम की? अपने ही दोस्तों को दुखी करो। और हाँ, ये बात समझ लो, इस जंगल का राजा मैं हूं और कोई नहीं। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब से ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। सब प्यार से रहो और हंसी खुशी से रहो। कि लोमड़ी कहते हैं, तुम सब मुझे माफ कर दो। सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने ही दोस्तों को लड़ाना नहीं चाहिए था। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ। आप सब ने मुझे माफ कर दिया ना? तभी यहाँ गज्जू हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी, दोस्ती में ऐसा सब क्यों करना है? हम सब साथ मिलकर ही हमें रहना चाहिए। और हाँ, फिर से चालाकी मत करना। जो भी तुम्हारे मन में होना, हम दोस्तों को बता दिया करो। हम सब तुम्हारा साथ ही देंगे। हम तुमसे नफरत नहीं करते। तुम हमारी अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी ही खुशी में हमारी खुशी है। और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो हम फिर से अच्छे से रहते हैं, है ना कालू बंदर? तभी यहाँ कल्लू बंदर कहता है, चलो हम सब साथ में चलते हैं और खेलते हैं। इसी तरह से फिर सारे दोस्त मिलकर खेलने लगे और रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर ऐसी नई नई कहानी के लिए। Goodbye. See you soon with a new story.